हेलो एंड वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो बच्चों ऑलरेडी हम 7 चैप्टर पे पढ़ रहे हैं और हम इस सेशन में 7 चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं जो कि है मिनट्स। आज हम देखेंगे कि बच्चों मिनट्स क्या है। वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है समझने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है कि मिनट्स मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो बच्चों बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टॉपिक में जो कि है मिनट्स। सो मिनट्स क्या है? मिनट्स इज अ कॉन्शियस एंड एक्यूरेट ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। मिनट्स मतलब क्या? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज आपकी मीटिंग हुई है एंड मिनट्स मतलब क्या कि यार एक पेपर ले लो, एक स्टेटमेंट बोलो, इसमें सारा डिटेल इन शॉर्ट लिखा होता है, इन शॉर्ट क्रिस्प लिखा होता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसमें होती है, बट इन शॉर्ट होती है कि मीटिंग कब चालू हुई है, मीटिंग में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, ओके, मीटिंग का नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा एंड मीटिंग नेक्स्ट कब हेल्ड होने वाली। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें उसमें लिखी होंगी। ओके, सो चलो बच्चों देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। आपके टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाहती है मीटिंग के टॉपिक को रिलेटेड। द टर्म मिनट्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। ओके, वो एक रिटन रिकॉर्ड होता है, एक स्टेटमेंट होती है, रिटन फॉर्म में होती है कि यार मीटिंग में क्या क्या हुआ था। ओके, मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था, ओके, फिर एट द एंड उनका कंक्लूजन क्या हुआ था। एवरीथिंग इज रिटन इन दैट मिनट्स। ओके, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुचाल, the term minutes means a concise and accurate official record of decision taken at the meeting. डिसीजन टेकन एट द मीटिंग, तो वही है कि यार जो भी मीटिंग में हुआ है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो एक मिनट्स में आपको मिल जाएगी। वो एक पेपर होगा, एक बुकलेट होगी, उसमें हर मीटिंग के बाद उसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड की जाती है। मान लो ऐसा क्यों, अब बोलोगे कि मैम ये क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी क्या जरूरत है? सब लोग मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, सबको पता चलता है मीटिंग में क्या हुआ है। ये बच्चों इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे। मान लो आपको याद, मान लो आज मीटिंग हो गई है, 10 लोगों की मीटिंग थी, उसमें से 2-3 लोग नहीं आ पाए, कुछ रीजन की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। उनको जानना है कि यार मीटिंग में क्या हुआ था, तो आप उन्हें क्या दे सकते हो? आप उन्हें मिनट्स ये बुक प्रोवाइड दे सकते हो और वो पढ़ के पता कर सकते हैं कि यार मीटिंग में कौन सी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था। ओके, इसीलिए मिनट्स ये बुक रिकॉर्ड करनी जरूरी होती है। या सेकंड ऑप्शन ये मान लो कि यार आपकी मीटिंग आज हुई है, मान लो आज है 1 अप्रैल एंड नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है वो आपकी है 1 अगस्त को। ओके, अभी यार इतना तो पॉसिबल नहीं है कि यार हमें हर चीज याद रहेगी कि यार 1 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन किया था, हम क्या कौन से कंक्लूजन पे आए थे, तो अभी नेक्स्ट मीटिंग में क्या होने वाला। तो इसीलिए भी रिकॉर्ड मिनट्स किया जाता है ताकि यार जब हम नेक्स्ट मीटिंग में जाने वाले, नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड करने वाले, तो एक बार हम वो पहले के मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ था वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और याद आ सकता है कि यार हमारा पिछली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था। ओके, फॉर दैट ऑल्सो मिनट्स आर बी रिकॉर्डेड। क्लियर? तो अब बुक में देखते हैं। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 डेज आफ्टर द मीटिंग। मिनट कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी सेक्रेटरी मिनट्स प्रिपेयर करते हैं। कब मीटिंग प्रिपेयर करते हैं? विद इन 15 डेज आफ्टर मीटिंग। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके तुरंत 15 दिन के अंदर उन्हें वो मीटिंग को बनाना पड़ता है। ओके, सॉरी, मिनट्स को बनाना पड़ता है। ओके, मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक एंड रिटन इन द पास्ट टेंस। ओके, एक स्टेटमेंट वो बुक में लिखा जाता है और वो पास्ट हो चुका है, हो चुकी है वो मीटिंग, इसीलिए वो पास्ट टेंस फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, आफ्टर मिनट्स प्रिपेयर्ड इट शुड बी पास्ड इन अ कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में भी वो पास ऑन होना चाहिए कि यार पिछले मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था।
Minutes books for general meeting and board meeting are maintained separately. ऐसा नहीं होता है कि यार सभी मीटिंग के लिए एक ही बुक होती है, नहीं, जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग के लिए वो अलग मिनट बुक मेंटेन करते हैं. ओके, क्लियर विद द बेसिक टर्म ऑफ मीटिंग. सो थोड़ा अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग की, यार क्यों इतना इंपॉर्टेंट मिनट्स इतना इंपॉर्टेंट है, नॉट मीटिंग, सॉरी, मिनट्स. सो सबसे पहले है ऑथेंटिक रिकॉर्ड कीपिंग. रिकॉर्ड होता है कंपनी के पास भी कि कौन सी मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, कौन सी मीटिंग कब हेल्ड की गई थी, साल में जनरल मीटिंग कितनी हेल्ड की गई थी, मान लो बोर्ड मीटिंग कितनी हेल्ड की गई थी, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था. एक उनके पास एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है. ओके, फर्स्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड, detailed information about proceeding of the meeting is made available through the minutes. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने देखा है, पहले ही हमने डिस्कस किया था कि यार मिनट्स के स्टेटमेंट में क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग, हुआ था मीटिंग में, कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था. ओके, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्या है बच्चों, एविडेंस. Minutes can be used as a prima facie legal evidence in the court of law. ये क्या है बच्चों, एक एविडेंस के तौर पे होता है. ओके, प्राइमा फेशिया. मान लो एक कोई आता है आपके कंपनी में और वो बोलता है कि यार आप मीटिंग हेल्ड करते हो या नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मीटिंग हेल्ड करते हो. तब आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकता है बच्चों, उन्हें ये बुक बता सकता है, और जब वो ये बुक देखेगा तब उसे अश्योर होता है कि यस, इसमें जो है वो सब कुछ सही है एंड ये कंपनी मीटिंग हेल्ड करती है, क्योंकि ये मिनट्स जो बुक होती है वो एज अ एविडेंस काम करता है. ओके, इसको कोई जल्दी से चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी लिखता है कंपनी सेक्रेटरी वो 10 बार सोच के लिखता है कि यार ये कैसा, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिख सकता है जो मीटिंग में नहीं हुआ है. ओके, इसके लिए उसको बहुत बड़ी फाइन पे करनी पड़ सकती है. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. कंपनी सेक्रेटरी हमारे कंपनी लॉ में इसको बहुत ज्यादा इंकरेज किया हुआ है. ओके, सो मिनट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इज यूज्ड एज अ प्राइमा फेशिया लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, ये एज अ एविडेंस के तौर पे भी हम रख सकते हैं. मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है. ओके, जैसे आप बॉर्न होते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है, तो इन केस कभी आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े कोई भी कारण की वजह से, और आपको वहां प्रूफ के लिए दिखाना पड़े बर्थ सर्टिफिकेट, तो जब भी आप वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो गवर्नमेंट या कोर्ट ऑफ लॉ तुरंत एक्सेप्ट करेगी विदाउट एनी क्वेश्चन. ओके, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने उसको चालू किया है, उनको वो डॉक्यूमेंट एज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी हम देखते हैं. सो दैट डॉक्यूमेंट सेम वे मिनट्स इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. क्लियर. नेक्स्ट, फ्यूचर रेफरेंसेस. नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्यूचर रेफरेंसेस. मिनट्स इज अ परमानेंट रिकॉर्ड. परमानेंट रिकॉर्ड, क्या हुआ था फर्स्ट मीटिंग में, क्या हुआ था 10th मीटिंग में, क्या हो रहा है. ओके, इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजन. हम वो पढ़ के पता कर सकते हैं कि यार कंपनी में क्या क्या होते आ रहा है, क्या क्या चल रहा है, हमें कैसे कौन से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, मैनेजमेंट में हमें क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं. ओके, सो किस लिए भी यूजफुल है, फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजन के लिए भी मिनट्स ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है, लीगल प्रोविजंस. मिनट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग लीगल प्रोविजन मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. ओके, लीगल प्रोविजंस होते हैं उसको भी कि मिनट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मिनट्स बुक में लिखना है. ओके, एज मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, उनमें जैसे मेंशन किया है उस तरह से हमें मिनट्स बुक को रिकॉर्ड या मेंटेन करना पड़ता है. क्लियर. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर. मान लो मैं और मेरी फ्रेंड भी कंपनी के मेंबर है, बट किसी रीजन की वजह से हम दोनों उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, किसी इमरजेंसी की वजह से हम दोनों उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए,
तो यार अभी हमें कि यार हम तो वो मीटिंग में एब्सेंट है, हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी यार उस मीटिंग में क्या हुआ था, क्या डिसीजन लिया था, क्या मोशन हुआ था, ओके क्या हुआ है, मुझे सब कुछ जानना है यार। मैं जाता हूँ कंपनी के पास और पूछता हूँ कि यार मुझे जानना है, मैं इसी रीजन की वजह से कंपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी, बट मुझे जानना है कि यार कंपनी मीटिंग में उस दिन क्या हुआ था। तो कंपनी क्या देगी आपको, मिनट्स देगी, तो आप तुरंत सब पता कर सकते हो कि यार मीटिंग में कौन सा डिस्कशन हुआ था। Information to absent members. Minutes helps the absent member in knowing the proceedings of the meeting. It also serve as reminder of the subject. Okay? हमें पता चल गया कि यार मैं तो नहीं गई थी, कंपनी ने मुझे मिनट्स पढ़ने दिया, मुझे पता चल गया कि यार मीटिंग में क्या हुआ था, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, क्या सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन हुआ था। क्लियर? मुझे अभी पता है कि यार मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, क्योंकि मुझे कंपनी ने मिनट्स दिया था पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन। मोशन हुआ था, फिर उसके बाद डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए, रिजोल्यूशन पास हुआ है। ओके कि क्या रिजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है, कौन से वे में रिजोल्यूशन पास किया है, एवरीथिंग हमें कहां से पता चलेगा, अगेन मिनट्स के थ्रू पता चलेगा। ओके स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कौन सा पास हुआ था। ओके नेक्स्ट, द मोशन and discussion on motion are reflected in the resolution. See already हमने last lecture में देखा था resolution का मतलब क्या है, so I am not going to waste time right now on resolution ये क्या है। ओके मेरा पहले वाला लेक्चर आप फिर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि resolution क्या है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले वो लेक्चर देखिए, resolution मतलब क्या, उसी के बाद आप मेरा ये वाला लेक्चर देखिए। ओके सो मोशन पे जो भी डिस्कशन हुआ था, उसके बाद रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड, वो रिजोल्यूशन में आ चुका है। इंटरेस्टेड पार्टीज कैन ऑलवेज रेफर टू टेक्स्ट ऑफ अ रिजोल्यूशन वेयर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन और कंफ्यूजन। ओके नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। ओके नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंस्पेक्शन ऑफ मीटिंग। एज पर कंपनीज एक्ट, minutes book should be kept at the registered office of company and every member has a right to inspect the minutes book of the general meeting. Okay? कंपनी लॉ क्या बोल रही है, जो भी आपकी मिनट बुक रहेगी वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगी। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चों, प्लीज गो एंड चेक माय प्रीवियस लेक्चर्स। सो वहां होगी आपकी मिनट्स बुक एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट, जो भी कंपनी का मेंबर है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू गो थ्रू द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर? तो क्लियर बच्चों, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स एंड ओवरऑल द मिनट्स टॉपिक। ओके आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। वेरी इजी, एग्जाम में आपको पूछेंगे ही, शॉर्ट नोट के लिए पूछ सकते हैं, ब्रीफ के लिए भी पूछ सकते हैं। सो वेरी इजी एंड सी इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट, बस आप हेड पॉइंट्स याद रखिए, यू कैन राइट ऑन योर ओन इसमें क्या है। ओके सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी मेरा अच्छा लगा हो एंड एवरीथिंग अबाउट द मिनट्स यू हैव बीन गॉटन नाउ। ओके सो here we are completing your 7th chapter. In next lecture we will be discussing about the exercise. Okay so we'll complete your 7th chapter. I hope आपको 7th chapter पूरा अच्छे से समझ में आया हो। ओके अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरा ये लेक्चर, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया वो वाला लेक्चर फिर से दोबारा से देखिए। ओके एंड आई होप आपको सब अच्छा लगा हो इस वाले सेशन में भी। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके सो विल स्टॉप हियर बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग ऑन द न्यू टॉपिक विच इज 8th टॉपिक, कंपनी मीटिंग पार्ट 2। ओके सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।